Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121 Learn idioms through translation और idiom number 31 है मतलब वैसे तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी एक चैप्टर में हमने चार चार पांच पांच idioms को भी कवर किया है। लेकिन आज से मैंने क्या कोशिश करनी शुरू की है कि आपको हर बार एक ही idiom मिले जिससे लर्निंग ओवरडोज ना हो और आप कंफ्यूज ना हो। तो आज जो idiom हम कवर करने वाले हैं वो है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं और वो सारा आपने थंबनेल में देखा भी होगा, जैसे कोई कसर ना छोड़ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, हर संभव प्रयास करना, पूरी कोशिश करना, पूरी मेहनत करना या फिर जी जान लगा देना। अब ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग, लेकिन इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है आइए वो सीखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पहले स्मॉल कर देता हूँ और अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आगे इसको याद रख पाए। तो चलिए ये तो हो गया हिंदी और उसका इंग्लिश जो वर्डिंग्स हैं जो इडियम है वो। अब ट्रांसलेशन में कैसे इस्तेमाल होगा? सफलता पाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है ही, छोड़ी मतलब पास्ट की बात हो रही है। सो ही लेफ्ट नो स्टोन, अरे नो स्टोन अनटर्न्ड। और किस चीज के लिए? सफलता पाने के लिए। अब सफलता पाने के लिए आप कह सकते हैं टू अचीव सक्सेस या फिर टू गेट सक्सेस, टू बिकम सक्सेसफुल, सफल बनने के लिए। थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा लेकिन ओवरऑल मैसेजिंग काफी हद तक सेम ही रहेगा। टू अचीव सक्सेस, टू अटेन सक्सेस, टू गेट सक्सेस। हम्म हाँ, ये सारे फ्रेजेस हो सकते हैं इस्तेमाल। सो ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट सक्सेस और अचीव सक्सेस। परीक्षा में पास होने के लिए वह कोई भी प्रयास छोड़ने को तैयार नहीं था। ही वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था किस चीज के लिए? कोई भी प्रयास छोड़ने के लिए। टू लीव, ही वॉज नॉट रेडी टू लीव। ओके, अब देखिए यहां अगर मैं यूं कहता हूं नो स्टोन अनटर्न्ड टू पास इन द एग्जाम, ये आपको देखने में सही लग सकता है, या फिर एग्जामिनेशन, ये आपको देखने में सही लग सकता है। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? कोई कसर नहीं छोड़ा या फिर कोई भी प्रयास छोड़ने को तैयार नहीं था। तो आप डबल नेगेटिव एक सेंटेंस में डालेंगे तो वो सेंस नहीं बनाएगा। ही वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था। किस चीज के लिए तैयार नहीं था? टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई भी प्रयास छोड़ने के लिए तैयार नहीं था या फिर करने के लिए तैयार नहीं था। ये कंफ्यूजन हो रहा है ना। और जबकि सेंटेंस में नहीं एक बार ही आया है, कहने का मतलब यह है कि वो हर संभव प्रयास करना चाहता था। तो आप ये कहेंगे ही वॉज रेडी टू लीव नो स्टोन अनटर्न टू पास इन द एग्जाम। फिर इस सेंटेंस का मीनिंग एक क्लियर मीनिंग आएगा और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अपनी कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की। दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। अब अपनी कंपनी को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट, अपनी कंपनी के लिए आप यहां पर देयर कंपनी का इस्तेमाल कर लीजिए। देयर कंपनी, दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू प्रोटेक्ट देयर कंपनी। चलिए ये थे हमारे आज के 3 एग्जाम्पल्स। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है। मिलते हैं जल्दी।